आदमी अचानक पूरी ताकत से पेड़ के खोखले तने की तरफ कूद गया। ऊपर ठीक उसके पीछे उसका पीछा करता हुआ जर्मन अफसर खड़ा था, क्योंकि वह एक भागा हुआ सैनिक डेजर्टर था और जर्मन सेना भागने वालों के साथ दुश्मनों से भी ज्यादा बेरहमी से पेश आती थी। अगर वह पकड़ा जाता तो अंजाम बहुत खतरनाक होता। अच्छी बात यह थी कि यह जगह एक अंधा कोना थी, ऊपर से दुश्मन झांक न सके तो उसे देख पाना मुश्किल था। इसलिए वह आदमी लंबे समय तक उस पेड़ के खोखले हिस्से में चुपचाप छिपा रहा, न हिला न बोला। जब तक अंधेरा लगभग छा नहीं गया, तब जाकर उसने धीरे से सिर बाहर निकाला। लेकिन वह तुरंत बाहर नहीं निकला, पहले जल्दी से इधर उधर नजर दौड़ाई। स्पष्ट था कि पीछा करने वाले काफी पहले ही जा चुके थे। ठंडी हवा में उसका शरीर कांप रहा था। भूख और ठंड से लगभग टूटते समय उसकी नजर पास खड़ी एक छूटी हुई फौजी गाड़ी पर पड़ी। उसमें न केवल एक गर्म ऊनी कोट था, बल्कि ठीक ठाक फिट होने वाले चमड़े के जूते भी थे। यहाँ तक कि एक टोकरी ताजे फलों की भी मिल गई। उसने और खोजबीन की तो उसमें से एक सीनियर अफसर की वर्दी भी निकल आई। इस वर्दी को देखते ही उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार कौंधा। फौरन वह वर्दी पहन ली, फिर मुंह पर जमी मिट्टी को थूक से साफ किया। अब एक भागा हुआ सैनिक जर्मन अफसर के रूप में बदल चुका था। वह लगातार अपने हाव भाव और चाल ढाल की प्रैक्टिस करने लगा। इसी दौरान अचानक एक असली जर्मन सैनिक उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह घबरा गया कि कहीं पहचान न लिया जाए, लेकिन अगले ही पल जब उस सैनिक ने सलाम ठोक कर रिपोर्ट दी, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि अब वह एक ऊंचे अफसर के भेष में है। उसने आदेश दिया कि गाड़ी की मरम्मत की जाए, लेकिन एहतियातन उसने उस सैनिक की पिस्तौल चुपके से अपने पास रख ली। थोड़ी ही देर में गाड़ी कीचड़ से निकाल ली गई। अब आदमी धीरे धीरे अपने नए रूप की आदत डालने लगा था। उसने सैनिक से पहचान पत्र मांगा। सामने वाला असली सैनिक नहीं था, बल्कि खुद भी एक भागा हुआ सिपाही था। मजबूरी में उसने पहचान पत्र दे दिया। वह तुरंत समझ गया, क्योंकि वह खुद भी इसी तरह भागा था। लेकिन उसने सच्चाई छिपाई, बल्कि एक सेब देकर उसे अपना साथी बना लिया। अब दोनों ने तय किया कि पहले किसी रेस्तरां में जाकर पेट भर खाना खाएंगे। रास्ते में उसने अपनी पुरानी भागे हुए सैनिक वाली वर्दी को चुपके से फेंक दिया। कुछ ही देर में उन्हें एक शराब खाना मिल गया, लेकिन चूंकि जर्मन सेना हर जगह हार रही थी, लोग अब उनसे डरना बंद कर चुके थे। किसी ने उनकी परवाह नहीं की।